बहुत प्राचीन समय की बात है। असुरों के कुल में एक अत्यंत शक्तिशाली राक्षस था, भस्मासुर। वह महत्वाकांक्षी था और संसार पर राज करना चाहता था। उसके मन में केवल एक ही इच्छा थी, अपार शक्ति। उसे लगता था कि यदि उसके पास असीम ताकत हो जाए तो देवता भी उसके आगे झुकेंगे। अपनी इच्छा पूरी करने के लिए भस्मासुर ने कठोर तपस्या आरंभ की। वह घने जंगल में एक पैर पर खड़ा होकर वर्षों तक भगवान शिव की आराधना करता रहा। उसकी तपस्या इतनी कठिन थी कि तीनों लोकों में उसका प्रभाव दिखाई देने लगा। अंततः उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव उसके सामने प्रकट हुए। भोलेनाथ ने कहा, हे भस्मासुर, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। वर मांगो। भस्मासुर के मन में पहले से ही एक चालाक योजना थी। उसने कहा, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जिसके सिर पर हाथ रख दूं, वह तुरंत भस्म हो जाए। भगवान शिव, जो अपने भक्तों पर शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, उन्होंने बिना अधिक विचार किए उसे यह वरदान दे दिया। जैसे ही भस्मासुर को वरदान मिला, उसकी आंखों में घमंड की चमक आ गई। उसे लगा कि अब वह संसार का सबसे शक्तिशाली प्राणी बन चुका है। अहंकार में डूबे भस्मासुर ने सोचा, क्यों न इस वरदान की परीक्षा स्वयं शिव पर ही कर लूं। यह सोचकर वह भगवान शिव की ओर बढ़ा और उनके सिर पर हाथ रखने का प्रयास करने लगा। स्थिति गंभीर हो गई। शिवजी तुरंत वहां से दूर हटे और देवताओं की रक्षा के लिए उपाय सोचने लगे। तभी भगवान विष्णु ने सहायता करने का निश्चय किया। उन्होंने मोहक स्त्री का रूप धारण किया, मोहिनी। मोहिनी का रूप इतना आकर्षक था कि भस्मासुर उन्हें देखते ही मोहित हो गया। वह अपना उद्देश्य ही भूल बैठा। मोहिनी ने मुस्कुराकर कहा, यदि तुम मुझसे विवाह करना चाहते हो तो पहले मेरे साथ नृत्य में मेरी हर मुद्रा की बराबरी करनी होगी। भस्मासुर तुरंत तैयार हो गया। नृत्य प्रारंभ हुआ। मोहिनी जो भी भाव और मुद्रा बनाती, भस्मासुर उनकी नकल करता। धीरे धीरे नृत्य तेज और जटिल होता गया। अंत में मोहिनी ने एक विशेष मुद्रा बनाई, उन्होंने अपने सिर पर हाथ रख लिया। भस्मासुर ने बिना सोचे समझे वही किया। जैसे ही उसका हाथ उसके सिर पर पड़ा, वरदान का प्रभाव हुआ और वह स्वयं ही भस्म हो गया। क्षण भर में उसका घमंड राख में बदल चुका था। भगवान शिव संकट से मुक्त हुए और देवताओं ने राहत की सांस ली।